हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर के हिंदी कहानियों में। आज की कहानी है बचपन की दोस्ती और छुपे एहसास। राघव और सीमा का बचपन एक साथ बीता था। दोनों के घर पास पास थे और उनकी दोस्ती इतनी गहरी थी कि गली मोहल्ले में उनकी जोड़ी एक मिसाल बन चुकी थी। दोनों की दोस्ती इतनी सहज और गहरी थी कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि इसमें कोई और भावना छुपी हो सकती है। बचपन में खेलते खेलते, हंसते मुस्कुराते दोनों ने न जाने कब एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खा ली थी। राघव पढ़ने में बहुत तेज था और उसकी यही खासियत उसे हमेशा अपने साथियों से अलग बनाती थी। सीमा भी पढ़ाई में अच्छी थी, पर उसकी दुनिया किताबों से ज़्यादा राघव के आसपास ही घूमती थी। जब राघव ने स्कूल की किसी कठिनाई में उससे मदद मांगी तो वो हमेशा तैयार रहती थी। जैसे जैसे वो बड़े होते गए, उनकी दोस्ती और गहरी होती गई। दोनों ने एक दूसरे के सुख दुख में हर तरह का साथ निभाया था। एक दिन राघव के बड़े भाई मनीष और भाभी नेहा उससे मिलने आए। नेहा बहुत समझदार और बातूनी महिला थी। मनीष ने हमेशा राघव को एक भाई से ज़्यादा एक दोस्त की तरह ही माना था। वो राघव के जीवन के हर पहलू से परिचित थे और वो उनसे भी कुछ नहीं छुपाता था। एक दिन घर में जब राघव, मनीष और नेहा साथ बैठकर चाय पी रहे थे, तब नेहा ने हंसते हुए कहा, राघव, ये सीमा तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्त है। लेकिन अब तुम दोनों बड़े हो चुके हो, क्या तुम्हारे मन में कभी ये ख्याल नहीं आया कि सीमा सिर्फ तुम्हारी दोस्त नहीं बल्कि तुम्हारे जीवन की साथी भी बन सकती है? राघव ने अपनी भाभी की बात सुनकर थोड़ी देर तक चुप्पी साधे रखी। उसका दिल बहुत तेज से धड़कने लगा। वो खुद भी नहीं जानता था कि उसकी सीमा के लिए जो भावना है वो दोस्ती से अलग है या नहीं। उसने हमेशा सीमा को एक साथी की तरह ही देखा था। पर क्या वो उससे कुछ और उम्मीद कर सकता है? मनीष ने राघव के कंधे पे हाथ रखकर कहा, भाई, सोच समझ कर बोलना। जो बात तुम्हारे दिल में है उसे साफ साफ कह देना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने मन की बात ना कह पाओ और समय निकल जाए। राघव को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या वो सीमा से बात कर पाएगा। उसने खुद को कितनी बार समझाने की कोशिश की थी कि वो केवल उसकी दोस्त है, लेकिन जब जब सीमा उसके पास बैठती थी, हंसती थी, उसके लिए खाना बनाती थी, उसके साथ शाम के समय गली में घूमती थी, राघव का मन उसे हर पल चाहता था। उस दिन के बाद राघव का मन और बेचैन हो गया। वो चाहकर भी सीमा से अपने मन की बात कह नहीं पा रहा था। उसका डर था कि अगर सीमा ने मना कर दिया तो कहीं उनकी दोस्ती ही ना टूट जाए। कुछ दिनों बाद राघव ने तय किया कि वो सीमा से बात करेगा, लेकिन वो चाहता था कि पहले उसे कुछ समय अपने मन को समझाने का मौका मिल जाए। उसने सोचा कि अगर वो थोड़ा देर और इंतज़ार करेगा तो शायद उसकी भावनाओं को और साफ समझ पाएगा। सीमा इन सब बातों से बेखबर थी। वो तो राघव को सिर्फ एक अच्छा दोस्त मानती थी और उसकी हर बात को दिल से लगाती थी। उसकी हर सुबह राघव के चेहरे की मुस्कान से शुरू होती थी और हर शाम उसकी कहानियों से खत्म होती थी। उसे ये भी नहीं पता था कि राघव के मन में उसके लिए कुछ और है। एक शाम राघव सीमा के घर गया। दोनों ने मिलकर चाय पी और फिर छत पर जाकर बैठे। चांदनी रात थी और ठंडी हवा चल रही थी। दोनों की बातें चल ही रही थी, लेकिन राघव का मन कहीं और ही था। वो हिम्मत जुटा रहा था कि सीमा से अपनी भावनाओं के बारे में बात कर सके। राघव ने हौले से कहा, सीमा, अगर मैं तुमसे कुछ पूछूं तो क्या तुम बुरा मानोगी? सीमा ने हंसते हुए जवाब दिया, अरे पागल, हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं बुरा मानूं। तुम पूछो, क्या बात है? राघव के लिए पल बहुत मुश्किल था। उसने अपने दिल की बात कहने की बहुत कोशिश की, लेकिन शब्द उसके होंठों पर आकर अटक गए। उसने सिर्फ इतना ही कहा, कुछ नहीं, बस यूं ही। सीमा उसकी झिझक को समझ नहीं पाई। उसने सोचा शायद राघव किसी बात को लेकर परेशान है और उसने उसे समझाने के लिए हंसते हुए कहा, चलो छोड़ो, हम कुछ और बात करते हैं। उस रात राघव सीमा से कुछ भी नहीं कह पाया। उसका डर उसे हर बार रोक लेता था। वो सोचता था
कि क्या सीमा भी उससे वही महसूस करती है जो वो उसके लिए करता है। उसने मन में ठान लिया कि अगले दिन वो सीमा से ज़रूर बात करेगा। लेकिन क्या वो अपने दिल की बात सीमा से कह पाएगा? रात में जब राघव अपने कमरे में अकेला बैठा था, उसके मन में विचारों का भंवर चल रहा था। वो अपने दिल की भावनाओं को समझ ही नहीं पा रहा था। क्या वो सीमा को सिर्फ एक दोस्त की तरह देखता है या उससे कुछ और भी महसूस करता है? अगर वो सीमा से अपने मन की बात कहता है और सीमा ने मना कर दिया, तो उनकी दोस्ती का क्या होगा? ये सवाल उसके दिल और दिमाग को बार बार परेशान कर रहे थे। अगली सुबह राघव ने एक निर्णय लिया। उसने सोचा कि वो सीमा से सच बोलेगा, चाहे जो भी हो। वो उसे अपनी भावनाओं के बारे में बताएगा, लेकिन इसके लिए उसे सही समय और सही माहौल चाहिए था। दिन भर राघव ने अपने काम को जैसे तैसे संभाला। उसका मन किसी काम में लग भी नहीं रहा था। वो बार बार सीमा के बारे में ही सोच रहा था। शाम को उसने तय किया कि वो सीमा को अपने पसंदीदा पार्क में बुलाएगा, जहां बचपन में वो खेला करते थे। शाम के समय राघव ने सीमा को फ़ोन किया और पार्क में मिलने के लिए कहा। सीमा उसकी आवाज़ में एक अजीब सा तनाव महसूस कर रही थी। उसने राघव से पूछा, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? राघव ने हंसते हुए कहा, सब ठीक है सीमा, बस तुमसे कुछ बातें करनी है। सीमा को कुछ अजीब ज़रूर लगा, पर उसने ज़्यादा कुछ नहीं पूछा। वो जानती थी कि अगर राघव को कुछ बताना होगा तो वो खुद बताएगा। पार्क में पहुंचने के बाद दोनों ने कुछ समय तक बस यूं ही बातें की। पार्क में हर जगह पुराने दिनों की यादें बिखरी हुई थी। वही झूला था जहां वो बचपन में खेला करते थे, और वही बेंच थी जहां बैठकर दोनों घंटों बातें किया करते थे। आज भी वो उसी बेंच पर बैठे थे, पर आज की शाम कुछ अलग थी। राघव ने कुछ देर बाद सीमा की तरफ देखा और हौले से कहा, सीमा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। ये बात मेरे दिल में कई दिनों से चल रही है और अब मैं इसे और नहीं छुपा सकता। सीमा ने उसकी तरफ देखा और उत्सुकता से पूछा, क्या बात है राघव, तुम इतना गंभीर क्यों हो गए हो? राघव ने एक गहरी सांस ली और कहा, सीमा, हम बचपन से साथ हैं और हमने एक दूसरे के साथ हर तरह के पल बिताए हैं। मैं तुमसे कभी कुछ भी नहीं छुपाता, लेकिन एक बात है जो मैं हमेशा से तुमसे छुपाता आ रहा हूँ, और वो ये है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। सीमा एकदम चौंक गई। वो राघव की बात को समझ नहीं पाई। उसने तो हमेशा राघव को एक दोस्त की तरह ही देखा था, लेकिन कभी ये सोचा नहीं था कि राघव उससे इस तरह की भावनाएं रखता होगा। वो कुछ देर तक चुप रही और राघव उसकी चुप्पी को देखकर घबरा गया। सीमा ने धीरे से कहा, राघव, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूँ। मैंने कभी इस तरह से नहीं सोचा। तुम्हारी दोस्ती मेरे लिए बहुत कीमती है और मैं नहीं चाहती कि हमारी दोस्ती पर कोई आँच आए। राघव को सीमा की बातें सुनकर थोड़ी निराशा ज़रूर हुई, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसने हौले से कहा, सीमा, मैं तुम्हें किसी भी तरह की परेशानी में नहीं डालना चाहता। अगर तुम्हें मुझसे इस तरह की कोई उम्मीद नहीं है, तो मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे फैसले का सम्मान करूँगा और हमारी दोस्ती को वैसे ही रखूँगा जैसे पहले थी। सीमा ने एक गहरी सांस ली और कहा, राघव, मुझे कुछ समय चाहिए। मैं समझना चाहती हूँ कि क्या मैं तुम्हारे लिए वही महसूस करती हूँ जो तुम मेरे लिए करते हो। बस मुझे कुछ दिन का समय दो। राघव ने सीमा की बात को समझते हुए सहमति में सिर हिलाया। दोनों ने थोड़ी देर और बातें की, लेकिन माहौल में कुछ तो बदल चुका था। अब उनकी बातचीत में पहले जैसा खुलापन नहीं था। सीमा ने राघव को अपनी उलझन का कारण नहीं बताया और राघव भी अपने दिल की बेचैनी छुपाए बैठा रहा। रात को जब सीमा अपने घर लौटी तो उसके दिमाग में राघव की बातें घूम रही थी। वो सोच रही थी कि क्या उसका और राघव का रिश्ता दोस्ती से बढ़कर हो सकता है। उसने खुद से कई सवाल किए। क्या वो राघव को अपना जीवन साथी मान सकती है? क्या उनकी दोस्ती के बीच कोई और भावना भी छुपी हुई है? इधर राघव भी अपने कमरे में बैठा सोच रहा था कि क्या उसका ये कदम सही था या गलत। उसने अपनी भावनाओं को सीमा के सामने रखकर शायद सही किया था, लेकिन अब उसे डर लग रहा था
कि कहीं उसने अपनी दोस्त को खतरे में तो नहीं डाल दिया। राघव के भाई मनीष और भाभी नेहा भी इस बात को लेकर चिंतित थे। वो जानते थे कि राघव के लिए सीमा क्या मायने रखती है और वो यही चाहते थे कि दोनों के बीच की भावनाएं साफ हो जाएं। नेहा ने राघव से कहा, राघव, हर रिश्ते में एक समय आता है जब उसे परिभाषित करना ज़रूरी हो जाता है। तुम्हारा और सीमा का रिश्ता भी वही समय देख रहा है। तुमने हिम्मत करके अच्छा किया, लेकिन अब सब कुछ सीमा के फैसले पर निर्भर करता है। राघव ने उनकी बातों को ध्यान से सुना। उसने अपने मन में ठान लिया था कि वो सीमा के हर फैसले का सम्मान करेगा, चाहे वो कुछ भी हो। सीमा के मन में विचारों का तूफान चल रहा था। एक तरफ वो राघव की बेहतरीन दोस्ती और साथ को खोने से डर रही थी, तो दूसरी ओर उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी भावनाएं किस दिशा में जा रही हैं। उसकी माँ ने उसे बचपन से यही सिखाया था कि रिश्ते बहुत ही सोच समझकर बनाने चाहिए, खासकर वो रिश्ते जो जीवन भर निभाने हों। लेकिन राघव के साथ इतने सालों की दोस्ती को वो सिर्फ इस वजह से ख़त्म ही नहीं कर सकती थी कि वो समझ नहीं पा रही थी कि उसे क्या करना चाहिए। कुछ दिन बाद सीमा ने राघव को फ़ोन किया। उसने उसे अपने घर आने के लिए बुलाया। राघव ने सोचा कि शायद सीमा ने अपना निर्णय ले लिया है। उसका दिल तो बहुत तेज़ से धड़कने लगा। वो समझ नहीं पा रहा था कि सीमा उससे क्या कहने वाली है। जब राघव सीमा के घर पहुंचा तो उसने देखा कि सीमा थोड़ी गंभीर और सोच में डूबी हुई थी। राघव ने उसे हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, सीमा, क्या तुमने कुछ सोचा? सीमा ने उसकी आंखों में देखा और कहा, राघव, मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हारे सवाल का क्या जवाब दूं, पर जो मैंने महसूस किया वो मैं तुम्हें ज़रूर बताना चाहती हूँ। राघव की सांसें जैसे थम सी गई थी। उसने कहा, जो भी तुम्हारे दिल में है साफ साफ कह दो सीमा। मैं तुम्हारे हर फैसले का सम्मान करूंगा। सीमा ने धीरे से कहा, राघव, हम बचपन से एक दूसरे के दोस्त रहे हैं और तुम्हारी दोस्ती मेरे जीवन की सबसे अनमोल चीज़ है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हंसती खेलती आई हूँ, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि क्या मैं तुम्हें उस नज़र से देख पाऊंगी जैसे तुम मुझे देखते हो। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं प्यार जैसी भावना महसूस कर सकती हूँ या नहीं। राघव की आंखों में थोड़ी उदासी आई, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, सीमा, तुम्हारा फैसला मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। अगर तुम मुझसे इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए तैयार नहीं हो तो मैं तुम्हारी दोस्ती को हमेशा वैसे ही संजो कर रखूँगा जैसे ये पहले थी। सीमा ने उसकी आंखों में देखा और कहा, मुझे समय चाहिए राघव। मैं जानती हूँ कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो और मैं तुम्हें कभी भी दुखी नहीं देखना चाहती, लेकिन मुझे अपने मन की स्थिति को समझने के लिए कुछ और समय चाहिए। राघव ने सिर हिलाकर उसकी बात मान ली। उसने सीमा से कहा, ठीक है सीमा, मैं तुम्हें पूरा समय दूंगा। मैं तुम्हारे हर फैसले का इंतज़ार करूंगा और अगर तुम्हें मुझसे कोई भी बात करनी हो तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। सीमा ने राघव के इस वादे को दिल से महसूस किया। दोनों ने कुछ देर और बातें की, लेकिन उस दिन की बातें कुछ अलग ही थी। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों के बीच में एक दीवार खड़ी हो गई हो और उस दीवार को पार करना उनके लिए बहुत मुश्किल था। उस दिन के बाद सीमा ने खुद को अपने काम और परिवार में व्यस्त कर लिया। उसने सोचा शायद काम में व्यस्त होकर वो अपने मन की उलझनों को सुलझा पाएगी, परंतु राघव के लिए हर दिन एक परीक्षा बन गई। वो हर रोज़ इस उम्मीद में जीता था कि शायद सीमा उसके बारे में सोच रही होगी और जल्द ही कोई फैसला लेगी। इधर नेहा और मनीष भी राघव के हालात को देख रहे थे। नेहा ने राघव को समझाया, भाई, प्यार में धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है। अगर सीमा को अपने दिल की स्थिति समझने में समय लग रहा है तो तुम्हें भी उसकी भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। अगर वो तुम्हारे लिए बनी है तो वो खुद ब खुद तुम्हारे पास आ जाएगी। राघव ने नेहा की बात मान ली और मन को समझाने की कोशिश करने लगा, लेकिन हर दिन का इंतज़ार उसकी बेचैनी को और बढ़ा रहा था। वो हर दिन सीमा का फ़ोन आने की उम्मीद करता था, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए उसकी उम्मीदें भी धुंधली होती चली गईं। एक शाम जब सीमा अपने कमरे में अकेली बैठी थी, उसने अपने दिल से बात करने का फ़ैसला किया।
वो सोचने लगी कि क्या वो वाकई राघव को सिर्फ एक दोस्त की तरह देखती है या उससे कुछ ज़्यादा। उसने अपने और राघव के रिश्ते के बारे में हर पहलू से सोचा। उसने ये भी सोचा कि अगर उसने राघव को मना कर दिया तो क्या वो उसकी दोस्ती को खो बैठेगी। सीमा ने अपने मन से पूछा, क्या मैं राघव के बिना अपनी जिंदगी की कल्पना कर सकती हूँ? इस सवाल का जवाब उसे नहीं मिला। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या चाहती है। लेकिन एक बात जरूर साफ थी कि राघव उसके जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा था। इसी कश्मकश में सीमा ने एक निर्णय लिया। उसने तय किया कि वो राघव से फिर से मिलेगी और अपनी भावनाओं को और अच्छे से समझने की कोशिश करेगी। दूसरे दिन सीमा ने राघव को फ़ोन किया और उसे शहर के एक शांत कैफ़े में मिलने के लिए कहा। राघव का दिल फ़ोन पर सीमा की आवाज़ सुनकर तेज़ी से धड़कने लगा। वो समझ नहीं पा रहा था कि सीमा उसे क्यों बुला रही है। उसने तुरंत कैफ़े जाने की तैयारी की। कैफे में दोनों मिले। एक हल्की फुल्की बातचीत के बाद सीमा ने राघव को देखा और कहा, राघव, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। राघव ने धड़कते दिल से पूछा, क्या बात है सीमा? सीमा ने गहरी सांस ली और कहा, मुझे अब भी अपने मन की स्थिति को पूरी तरह समझने में समय लगेगा, लेकिन एक बात मैं जानती हूँ कि तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी अधूरी है। मैं ये नहीं कह सकती कि मैं तुम्हें प्यार करती हूँ या नहीं, लेकिन मैं ये ज़रूर जानती हूँ कि तुम्हारे बिना रहना बहुत मुश्किल होगा। राघव की आंखों में एक चमक आ गई। उसने सीमा का हाथ पकड़ते हुए कहा, सीमा, तुमने जो भी कहा वो मेरे लिए बहुत मायने रखता है। चाहे जो भी हो, मैं तुम्हारे हर फैसले का सम्मान करूँगा। बस इतना यकीन दिलाओ कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमारी दोस्ती हमेशा कायम रहेगी। सीमा ने मुस्कुराते हुए कहा, ये वादा है राघव, हमारी दोस्ती हमेशा हमेशा के लिए है। राघव और सीमा के बीच के इस पल ने दोनों को थोड़ी राहत जरूर दी, लेकिन अब भी उनके बीच कई सवाल और जवाब बाकी थे। राघव और सीमा की मुलाकात के बाद भले ही दोनों के मन को थोड़ी राहत मिली हो, लेकिन एक सवाल अब भी दोनों के दिल में गूंज रहा था। क्या उनका रिश्ता दोस्ती से आगे बढ़कर एक नया मोड़ ले सकता है? सीमा के लिए ये समय खुद को समझने का था। वहीं राघव हर दिन सीमा के जवाब का इंतजार कर रहा था। इस बीच मनीष और नेहा को भी इस बात की चिंता हो रही थी कि कहीं ये इंतजार राघव और सीमा के रिश्ते को और जटिल न बना दे। एक दिन नेहा ने राघव को अपने पास बुलाया और कहा, देखो राघव, मुझे पता है कि तुम इंतज़ार कर रहे हो और तुम्हारे लिए ये वक्त बहुत मुश्किल है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि तुम और सीमा इस कश्मकश में अपने रिश्ते को नुकसान पहुंचा बैठो। मैं चाहती हूं कि तुम इस मामले को थोड़ा हल्केपन से लो। राघव ने अपनी भाभी की बात को ध्यान से सुना। नेहा की सलाह उसके दिल को थोड़ी सुकून दे रही थी। उसने मन में ठान लिया कि वो सीमा पर कोई दबाव नहीं डालेगा और उसे जितना समय चाहिए उतना दे देगा। राघव का मन ये भी चाहता था कि वो सीमा के परिवार से इस रिश्ते को लेकर बात करे। इधर सीमा भी अपने परिवार के साथ अपनी भावनाओं को साझा करने के बारे में सोच रही थी। उसके माता पिता बहुत ही साधारण विचारों वाले थे। उन्हें किसी भी प्रकार की जल्दबाजी पसंद नहीं थी। सीमा जानती थी कि उन्हें इस रिश्ते के बारे में बताना कोई आसान काम नहीं होगा, लेकिन उसने तय कर लिया कि वो अपनी माँ से बात करेगी, क्योंकि उसकी माँ ही उसकी सबसे करीबी दोस्त थी। एक शाम जब सीमा की माँ खाना बना रही थी, सीमा उनके पास आकर बैठ गई। वो कुछ देर तक कुछ कहने के लिए शब्द ढूंढती रही। उसकी माँ ने उसकी झिझक को भांपते हुए कहा, क्या हुआ सीमा, कोई बात है क्या? सीमा ने थोड़ी झिझक के साथ कहा, माँ, मैं आपसे एक ज़रूरी बात करना चाहती हूँ। माँ ने उसके चेहरे को गौर से देखा और कहा, क्या बात है बेटी, तुम इतनी गंभीर क्यों लग रही हो? सीमा ने धीरे से कहा, माँ, राघव ने मुझसे अपने दिल की बात कही है। वो मुझसे शादी करना चाहता है। सीमा की माँ थोड़ी हैरान जरूर हुई, लेकिन वो शांत रही। उन्होंने कहा, बेटी, राघव एक अच्छा लड़का है और तुम्हारा दोस्त भी, लेकिन क्या तुम भी उससे वही महसूस करती हो जो वो तुम्हारे लिए करता है? सीमा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, माँ, यही तो समझ नहीं पा रही हूँ।
मैं हमेशा से राघव को सिर्फ एक दोस्त की तरह देखती आई हूँ, लेकिन अब उसकी बातों के बाद मेरा मन भी थोड़ा विचलित हो गया है। मैं जानती हूँ कि वो मेरे लिए कितना मायने रखता है, लेकिन क्या ये प्यार है, ये समझ नहीं पा रही। माँ ने अपनी बेटी के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, सीमा, किसी भी रिश्ते में प्यार और दोस्ती दोनों का होना ज़रूरी है। अगर तुम राघव को अपना जीवन साथी मान सकती हो, तो तुम्हें ये बात दिल से समझनी होगी। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने मन की बात को अच्छी तरह से समझो और फिर कोई निर्णय लो। हमें तुम पर पूरा भरोसा है और जो भी तुम चाहोगी हम तुम्हारे साथ हैं। सीमा ने अपनी माँ की बातों को ध्यान से सुना। उसे थोड़ी राहत महसूस हुई कि उसकी माँ उसकी भावनाओं को समझ रही है। दूसरी ओर राघव ने मनीष और नेहा से इस बारे में बात की कि वो सीमा के परिवार से मिलना चाहता है। मनीष ने उसे समझाते हुए कहा, राघव, किसी भी रिश्ते की शुरुआत में बहुत सोच समझकर कदम उठाना ज़रूरी होता है। अगर सीमा अभी अपने मन की स्थिति को समझने में समय ले रही है, तो तुम्हें भी धैर्य रखना चाहिए। जब सीमा पूरी तरह से तैयार हो, तभी इस बारे में उसके परिवार से बात करो। राघव ने अपने भाई की बात को समझा और फैसला किया कि वो तब तक इंतज़ार करेगा जब तक सीमा खुद अपने मन की बात साफ न कर ले। दिन बीतते गए और राघव और सीमा के बीच थोड़ी दूरी ज़रूर आ गई थी। वो पहले जितना समय साथ बिताते थे, अब उतना नहीं बिता पा रहे थे, लेकिन उनके बीच एक अजीब सी समझदारी थी। दोनों जानते थे कि उनके रिश्ते को लेकर जो भी फैसला होगा, वो सोच समझ कर लिया जाएगा। सीमा का मन फिर भी शांत नहीं हो पा रहा था। उसे अपने दिल से बहुत बातें की। एक दिन उसने सोचा कि अगर वो राघव के बिना अपनी जिंदगी की कल्पना नहीं कर पा रही है, तो शायद यही सही समय है कि वो अपनी भावनाओं को राघव के साथ साझा करे। एक दिन सीमा ने राघव को फ़ोन किया और उसे अपने घर बुलाया। इस बार उसकी आवाज़ में वो गंभीरता नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी स्थिरता थी। राघव को लगा कि शायद सीमा ने कोई निर्णय ले लिया है। उसने जल्दी से तैयार होकर सीमा के घर जाने की तैयारी की। जब राघव सीमा के घर पहुंचा, तो उसने देखा कि सीमा बहुत शांत और खुश लग रही थी। उसने राघव को देखकर कहा, राघव, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। राघव ने बिना कुछ कहे उसकी बात सुनी। सीमा ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, राघव, मुझे थोड़ा समय ज़रूर लगा, लेकिन अब मैं समझ गई हूँ कि तुम मेरे जीवन का कितना अहम हिस्सा हो। मुझे इस बात का एहसास हो गया है कि मैं तुम्हें अपने जीवन साथी के रूप में देख सकती हूँ। हाँ, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। राघव को ये सुनकर जैसे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने सीमा का हाथ पकड़ते हुए कहा, सीमा, तुम्हें ये कहते हुए सुनकर मेरे मन को कितना सुकून मिला है, ये मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। दोनों की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने इस पल को गले लगकर एक दूसरे के साथ साझा किया। दोनों ने एक दूसरे से वादा किया कि चाहे जो भी हो, वो हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे और अपनी दोस्ती को कभी नहीं खोने देंगे। सीमा और राघव के बीच भले ही अब सब कुछ साफ हो गया हो, लेकिन उनकी राह अब भी आसान नहीं थी। दोनों जानते थे कि उनकी दोस्ती अब एक नए रिश्ते की तरफ बढ़ चुकी है, लेकिन परिवार के सामने इस रिश्ते को मान्यता दिलाना आसान नहीं होगा। सीमा को अपनी माँ पर भरोसा था कि वो उसके फैसले को समझेंगी और उसे सही मार्गदर्शन देंगी। एक दिन सीमा ने अपनी माँ के साथ बैठकर कहा, माँ, मैंने राघव के बारे में बहुत सोचा। मैंने समझा कि उसकी दोस्ती मेरे लिए कितनी मायने रखती है, और अब मुझे ये भी महसूस हो गया है कि मैं उससे प्यार करती हूँ। मैं उसके साथ अपनी पूरी ज़िंदगी बिताना चाहती हूँ। सीमा की माँ ने अपनी बेटी की बातों को ध्यान से सुना। उन्होंने उसकी आंखों में वो सच्चाई देखी जो किसी भी माँ को अपने बच्चे के मन की स्थिति को समझने के लिए काफ़ी होती है। उन्होंने एक लंबी सांस लेकर कहा, बेटा, अगर तुम्हें सच में लगता है कि राघव तुम्हारे लिए सही जीवन साथी होगा, तो हमें भी इस रिश्ते को मान्यता देनी होगी। लेकिन तुम्हारे पापा थोड़े सख्त हैं और समाज के कायदों को उनसे बात करना थोड़ा कठिन हो सकता है। सीमा को अपनी माँ की बात समझ आई, लेकिन उसने ठान लिया कि वो अपने पापा से भी बात करेगी। उस रात
खाना खाने के बाद सीमा ने अपने पापा से बात करने की कोशिश की। उसके पापा रामेश्वर जी एक अनुशासन प्रिय व्यक्ति थे जो परिवार और समाज की मर्यादा को बहुत महत्व देते थे। सीमा ने हिम्मत करके कहा, पापा, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। ये मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण फैसला है। रामेश्वर जी ने गंभीरता से सीमा को देखा और कहा, क्या बात है सीमा, इतनी गंभीर क्यों हो? सीमा ने धीमे स्वर में कहा, पापा, मैं राघव से शादी करना चाहती हूँ। हमने साथ में बहुत समय बिताया है और मैंने समझ लिया है कि वो मेरे लिए सबसे सही जीवन साथी है। रामेश्वर जी ने यह सुनकर कुछ देर तक कोई जवाब नहीं दिया। उनके मन में कई सवाल उठ रहे थे। उन्होंने थोड़ी देर बाद कहा, सीमा, क्या तुमने सोच समझकर यह फैसला लिया है? शादी कोई बच्चों का खेल नहीं है। तुम जानती हो कि परिवार की इज्जत और समाज के नियम बहुत अहम होते हैं। सीमा ने धीरे धीरे अपनी बात समझाने की कोशिश की। उसने अपने पापा को ये यकीन दिलाया कि राघव एक जिम्मेदार और एक अच्छा लड़का है और वो उसे अच्छे से जानती है। उसने ये भी कहा कि उनका साथ बचपन से है और ये फैसला सिर्फ दोस्ती की वजह से नहीं, बल्कि एक गहरे रिश्ते के कारण लिया गया है। कुछ देर तक गंभीर विचार मंथन करने के बाद रामेश्वर जी ने अपनी बेटी की बातों को स्वीकार करते हुए कहा, सीमा, अगर तुमने सोच समझकर ये फैसला लिया है और तुम्हें यकीन है कि राघव तुम्हारे लिए सही जीवन साथी होगा, तो हम इस रिश्ते को मंजूरी देंगे। लेकिन याद रखना, शादी के बाद जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। हमें यकीन है कि तुम उन सभी जिम्मेदारियों को निभा पाओगी। सीमा की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने अपने पापा को गले लगाते हुए कहा, पापा, आपका भरोसा मेरे लिए सबसे बड़ी ताकत है। मैं वादा करती हूँ कि मैं हर जिम्मेदारी को बखूबी निभाऊंगी। इधर राघव भी अपने परिवार से बात करने की सोच रहा था। उसके भाई मनीष और भाभी नेहा तो पहले से ही इस रिश्ते के बारे में जानते थे और उन्होंने राघव का हमेशा साथ दिया था। अब बारी थी राघव के माता पिता से बात करने की। राघव का परिवार भी बहुत ही परंपरागत था और उनके लिए अपनी पसंद से शादी करना कोई आसान काम नहीं था। राघव ने एक दिन हिम्मत जुटाकर अपने माता पिता से कहा, माँ, पापा, मैं आपसे एक ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। मुझे यकीन है कि आप मेरी बात समझेंगे। उसके पापा महेश जी ने गंभीर स्वर में कहा, क्या बात है बेटा? राघव ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, पापा, मैं सीमा से शादी करना चाहता हूँ। हम दोनों बचपन से साथ हैं और मैंने उसे जीवन साथी के रूप में चुन लिया है। महेश जी ने राघव की बात सुनकर कुछ देर तक कोई जवाब नहीं दिया। वो इस बात से चौंक जरूर गए थे, लेकिन उनकी चिंता ये थी कि क्या सीमा उनके परिवार में एडजस्ट हो पाएगी। उन्होंने राघव से कहा, बेटा, हम जानते हैं कि सीमा तुम्हारी दोस्त है, लेकिन शादी सिर्फ दो लोगों का मिलन नहीं है, बल्कि दो परिवारों का मिलन होता है। क्या तुम दोनों ये सुनिश्चित कर सकते हो कि तुम दोनों के परिवार एक दूसरे को स्वीकार करेंगे? राघव ने अपने पापा की बात समझते हुए कहा, पापा, हमें यकीन है कि हमारे परिवार इस रिश्ते को स्वीकार करेंगे। सीमा बहुत समझदार लड़की है और वो हर तरह की जिम्मेदारी को अच्छे से निभा सकती है। कुछ देर की चुप्पी के बाद राघव की माँ ने पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ी। उन्होंने कहा, अगर तुम दोनों ने ये फैसला सोच समझ कर लिया है और तुम खुश हो, तो हम इस रिश्ते को स्वीकार करेंगे। लेकिन हमें उम्मीद है कि तुम दोनों अपने फैसले का सम्मान करोगे और इसे निभाओगे। राघव ने अपनी माँ को गले लगाते हुए कहा, माँ, आपके इस समर्थन से मुझे बहुत हिम्मत मिली है। हम दोनों मिलकर हर रिश्ते की जिम्मेदारी बखूबी निभाएंगे। अब राघव और सीमा को अपने परिवारों की मंजूरी मिल चुकी थी। दोनों परिवारों ने भी एक दूसरे से मुलाकात की और धीरे धीरे रिश्ते को औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया। राघव और सीमा की शादी की तैयारियां अब जोर शोर से शुरू हो चुकी थी। दोनों परिवारों के बीच मिलन और सामंजस्य को देखते हुए हर कोई खुश था। राघव के माता पिता ने सीमा को बेटी की तरह अपनाया और सीमा के माता पिता भी राघव को बेटे जैसा मानने लगे। इस शादी को सिर्फ एक औपचारिकता के रूप में नहीं, बल्कि दोनों परिवारों के दिलों के मिलन के रूप में देखा जा रहा था। शादी की तारीख
नज़दीक आ रही थी। राघव और सीमा दोनों अपनी नई जिंदगी को लेकर बहुत उत्साहित थे, लेकिन उनके दिलों में कुछ झिझक भी थी। वो चाहते थे कि शादी से पहले सब कुछ पूरी तरह से ठीक हो जाए, ताकि उनकी जिंदगी में कोई कड़वाहट ना आए। शादी के कार्ड छपने शुरू हो गए और परिवार वाले रिश्तेदारों को बुलाने की तैयारियों में जुट गए। सीमा अपनी माँ और सहेलियों के साथ शादी के लहंगे, गहनों और मेहंदी के डिज़ाइन का चुनाव कर रही थी। उधर राघव भी अपने दोस्तों के साथ शादी की तैयारी में व्यस्त था। उसकी भाभी नेहा उसके कपड़ों और सजावट का ख्याल रख रही थी। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने राघव और सीमा को एक नए इम्तिहान में डाल दिया। राघव का एक चाचा, सुरेश चाचा, जो अक्सर शहर से बाहर रहते थे, शादी की खबर सुनकर अचानक घर लौट आए। वो अपने परिवार के रीति रिवाजों को लेकर काफ़ी सख्त थे। जब उन्हें पता चला कि राघव ने अपनी पसंद से शादी का फैसला लिया है, तो वो नाराज़ हो गए। उनका मानना था कि शादी का फैसला सिर्फ परिवार के बड़े बुजुर्गों को करना चाहिए, ना कि बच्चों को। सुरेश चाचा ने राघव को अलग बुलाकर कहा, राघव, तुमने ये क्या कर डाला? अपने बड़े बुजुर्गों की मर्यादा का ध्यान रखे बिना तुम खुद ही शादी का फैसला ले लिया। हमारी परंपराएं कुछ कहती हैं और तुमने उनका अपमान किया है। राघव ने चाचा की बात सुनकर शांत स्वर में कहा, चाचा, मैंने बहुत सोच समझकर ये फैसला लिया है। सीमा मेरी अच्छी दोस्त है और हम दोनों एक दूसरे को समझते हैं। मुझे यकीन है कि ये शादी हमारे लिए सही होगी। लेकिन सुरेश चाचा इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं थे। उन्होंने राघव के पिता महेश जी से इस बारे में बात की और शादी को रुकवाने की बात कही। महेश जी ने अपने भाई की बातों को समझने की कोशिश की, लेकिन वो राघव और सीमा की खुशियों को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते थे। महेश जी ने सुरेश चाचा से कहा, भाई साहब, मैं आपकी बात समझता हूँ, लेकिन हमारे बच्चों की खुशी सबसे पहले है। हमें उनकी भावनाओं का भी सम्मान करना चाहिए। राघव ने इस रिश्ते को समझ बूझकर चुना है और हम उसका समर्थन करेंगे। ये सुनकर सुरेश चाचा और ज़्यादा नाराज़ हो गए। उन्होंने कहा, अगर आप ये शादी करवा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप अपने संस्कारों का तिरस्कार कर रहे हैं। मैं इस शादी में हिस्सा नहीं लूँगा। सुरेश चाचा का ये फैसला पूरे परिवार में एक हलचल पैदा कर गया। सबके मन में एक सवाल था कि कहीं ये मामला शादी की खुशियों पर असर न डाल दे। सीमा भी इस बात को लेकर चिंतित हो गई थी। उसने राघव से बात करते हुए कहा, राघव, मुझे डर लग रहा है, कहीं तुम्हारे परिवार में कोई विवाद खड़ा ना हो जाए। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी को कोई तकलीफ हो। राघव ने सीमा को शांत करते हुए कहा, सीमा, मैं तुम्हारी चिंता समझता हूँ, लेकिन ये शादी सिर्फ हमारे बीच का नहीं, बल्कि हमारे परिवारों के बीच का भी बंधन है। जो लोग हमारी खुशियों को समझ सकते हैं, वो हमारे साथ इस खुशी में शरीक होंगे। हमें अपनी राह पर भरोसा रखना होगा। महेश जी और मनीष ने भी राघव और सीमा की चिंता को समझते हुए एक निर्णय लिया। उन्होंने पूरे परिवार को एक जगह इकट्ठा किया और सभी के सामने ये बात रख दी कि ये शादी राघव और सीमा की पसंद से हो रही है और दोनों परिवारों ने इस रिश्ते को सहमति दी है। उन्होंने सभी से आग्रह किया कि वो इस शादी में खुशी खुशी शामिल हों और इसे एक नई शुरुआत के रूप में देखें। धीरे धीरे परिवार के सदस्यों ने भी इस बात को समझा और सुरेश चाचा के निर्णय को नज़रअंदाज करते हुए शादी की तैयारियों में जुट गए। लेकिन राघव और सीमा दोनों के मन में ये बात बैठ गई थी कि परिवार के सभी सदस्य इस रिश्ते को दिल से स्वीकार नहीं कर रहे थे। ये उनकी जिंदगी का एक ऐसा इम्तिहान था जिसे वो समझ नहीं पा रहे थे कि कैसे पार करें। सीमा ने अपनी माँ से इस बारे में बात की और कहा, माँ, मैं चाहती हूँ कि राघव के परिवार का हर सदस्य हमें अपनाए। मैं चाहती हूँ कि हमारी शादी सिर्फ एक औपचारिकता नहीं, बल्कि दिल की मंजूरी हो। सीमा की माँ ने उसे समझाते हुए कहा, बेटा, हर रिश्ते में कुछ कठिनाइयाँ होती हैं, लेकिन हमें हर मुश्किल का सामना हिम्मत से करना चाहिए। अगर तुम राघव से प्यार करती हो तो तुम्हें इस रिश्ते को निभाने के लिए तैयार रहना होगा। तुम्हारा धैर्य और समझदारी ही तुम्हारी ताकत होगी। इस कठिन समय में राघव और सीमा ने एक दूसरे का साथ दिया और ये तय किया कि वो अपनी शादी को पूरे धूमधाम
और परंपरा के साथ मनाएंगे, चाहे कोई भी बाधा क्यों ना आए। शादी की तैयारियां फिर से पूरे जोश के साथ शुरू हो गईं। संगीत, मेहंदी, हल्दी और बाकी सभी रस्में धूमधाम से मनाने की योजनाएं बनने लगीं। दोनों परिवारों ने यह सुनिश्चित किया कि कोई भी समस्या इस खुशी के मौके को फीका ना कर पाए। शादी की तैयारियां अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी थी। राघव और सीमा के परिवार ने अपनी ओर से हर मुमकिन कोशिश की थी कि शादी में कोई कमी न रहे। दोनों परिवारों के बीच जो भी मनमुटाव था, वो खुशी और प्यार के माहौल में धीरे धीरे गायब होने लगा। लेकिन कहीं ना कहीं सुरेश चाचा का विरोध अभी भी एक दबी हुई चिंता बना हुआ था। शादी के सारे कार्यक्रम धूमधाम से शुरू हुए। सबसे पहले संगीत की शाम रखी गई थी। पूरे घर को रोशनी और फूलों से सजाया गया था। राघव और सीमा दोनों ने अपने दोस्तों और परिवारों के साथ इस शाम का खूब आनंद लिया। हर कोई हंस रहा था, गा रहा था और नाच रहा था। इस खुशी में सुरेश चाचा की अनुपस्थिति भी धीरे धीरे अनदेखी हो रही थी। संगीत के बाद मेहंदी की रस्म हुई। सीमा के हाथों पर राघव के नाम की सुंदर मेहंदी रचाई गई। वो अपने दोस्तों के साथ हंसती बतियाती हुई तैयार हो रही थी। वहीं दूसरी ओर राघव भी अपने दोस्तों के साथ अपनी शादी को लेकर बहुत उत्साहित था। वो बार बार सीमा की तस्वीर देखता और मन ही मन मुस्कुराता। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वो जल्द ही अपनी सबसे प्यारी दोस्त को अपने जीवन साथी के रूप में पा लेगा। हल्दी की रस्म के दिन दोनों परिवारों ने जमकर मस्ती की। हर कोई खुश था और घर में हंसी खुशी का माहौल बना हुआ था। हल्दी की रस्म के बाद राघव और सीमा को कुछ समय तक एक दूसरे से मिलने की अनुमति नहीं थी, ताकि शादी के दिन मिलने पर उनका मिलन और खास लगे। इस विचार ने दोनों को और उत्साहित कर दिया था। आखिरकार शादी का दिन आ गया। सीमा को दुल्हन की तरह सजाया गया। लाल जोड़े में सजी हुई सीमा किसी परी से कम नहीं लग रही थी। उसकी माँ और सहेलियों ने उसे तैयार करते हुए उसकी खिलखिलाती मुस्कान को देखा। सीमा के चेहरे पर शादी को लेकर थोड़ी चिंता जरूर थी, लेकिन उसके मन में राघव के साथ एक नई जिंदगी शुरू करने का उत्साह भी था। उधर राघव भी अपनी बारात की तैयारियों में लगा हुआ था। उसके दोस्त और परिवार वाले सब हंसी मजाक और नाच गाने में डूबे हुए थे। राघव की आंखों में एक अलग ही चमक थी। उसके मन में ये बात साफ थी कि आज उसका और सीमा का सपना सच होने वाला है। वो हर मुश्किल को पार करते हुए अपनी प्यार की मंजिल तक पहुंचने जा रहा था। बारात जब सीमा के घर पहुंची तो वहां का माहौल बहुत ही भव्य था। सीमा के परिवार ने राघव और उसके परिवार का स्वागत पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ किया। राघव घोड़ी पर बैठा अपनी शेरवानी में बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। जब उसने सीमा को मंडप की ओर आते देखा तो उसकी आंखें खुशी से चमक उठीं। सीमा ने भी राघव को देखकर हल्की मुस्कान दी। दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए प्यार साफ झलक रहा था। दोनों जानते थे कि ये सिर्फ शादी का नहीं बल्कि उनके प्यार और दोस्ती का भी मिलन है। शादी के मंडप में राघव और सीमा को पारंपरिक रीति रिवाजों के अनुसार बैठाया गया। पुरोहित जी ने मंत्रों का उच्चारण शुरू किया। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में झांकते हुए वो 7 फेरे लिए जो उनके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण फेरे थे। हर फेरा उनके रिश्ते को और मजबूत बना रहा था। जब दोनों ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई तो पूरा मंडप तालियों और हंसी से गूंज उठा। परिवार के सभी सदस्य इस मिलन को देखकर बहुत खुश थे। लेकिन ठीक उसी समय सुरेश चाचा अचानक वहां आ पहुंचे। उनकी उपस्थिति ने पूरे माहौल को थोड़ा गंभीर कर दिया। सभी की नजरें उन पर टिक गईं। सुरेश चाचा ने राघव और सीमा की ओर देखा। उन्होंने कुछ देर तक कोई बात नहीं की, बस चुपचाप खड़े रहे। उनके मन में अभी भी कुछ खटास थी, लेकिन उन्होंने धीरे धीरे अपनी भावनाओं पर काबू पाया। फिर उन्होंने आगे बढ़कर राघव के कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हारे और सीमा के रिश्ते को पहले समझ नहीं पाया, लेकिन अब मुझे एहसास हो गया है कि ये रिश्ता दिलों का मिलन है। मुझे उम्मीद है कि तुम दोनों हमेशा खुश रहोगे। ये सुनकर राघव और सीमा की आंखों में आंसू आ गए।
उन्होंने सुरेश चाचा के पैरों को छूकर उनका आशीर्वाद लिया। चाचा ने दोनों को गले लगाते हुए उन्हें सुखी दाम्पत्य जीवन का आशीर्वाद दिया। उनके इस समर्थन ने शादी के माहौल को और भी खुशनुमा बना दिया। शादी के सारे रस्मों रिवाज पूरे हुए और राघव और सीमा को पति पत्नी के रूप में स्वीकार किया गया। सभी रिश्तेदारों और दोस्तों ने दोनों को ढेर सारी बधाइयाँ और आशीर्वाद दिए। राघव और सीमा ने अपनी शादी को एक अनमोल अनुभव के रूप में देखा। उनकी दोस्ती ने आज एक नया रूप लिया था। वो दोनों अपने परिवार के साथ इस खुशी के अवसर को मिलकर मना रहे थे। शादी के बाद की पहली रात को राघव ने सीमा का हाथ पकड़कर कहा, सीमा, ये शादी सिर्फ हमारे प्यार की नहीं बल्कि हमारी दोस्ती की भी जीत है। आज मैं तुमसे वादा करता हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारे साथ हर कदम पर खड़ा रहूंगा। सीमा ने भी मुस्कुराते हुए कहा, राघव, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। हमारी दोस्ती और प्यार दोनों ही हमेशा मजबूत रहेंगे। मैं भी तुम्हारे हर सुख दुख में साथ खड़ी रहूंगी। इस वादे के साथ दोनों ने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की। ये सफ़र आसान नहीं था, लेकिन दोनों ने एक दूसरे का साथ देने का संकल्प लिया। उनके लिए ये रिश्ता सिर्फ शादी का नहीं था, बल्कि जीवन भर की दोस्ती और प्यार का बंधन था। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।